यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं हम। पहला जो ट्रांजैक्शन उसने लिखा हुआ है कि कमन्स बिजनेस विथ कैश। उसने रुपया लगाकर बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एक तो मुझे देखो इसमें से भाई पहला स्टेप क्या होता है हमारा, भूल जाते हो तुम लोग कि जो ट्रांजैक्शन हमने रीड किया है उसमें से कम हमें रिलेटेड दो अकाउंट क्या करना होते हैं, सिलेक्ट करना होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या दिख रहा है, बोले सर सबसे पहले यहाँ पर हमें कैश दिख रहा है सर। तो ये पहला अकाउंट हमारा कौन सा हो गया, कैश का हो गया। ठीक सर, फिर इसके बाद में जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो फिर एक लायबिलिटी का, कैपिटल का अकाउंट भी आता है। तो कैश और कैपिटल हो गए। कैश जो होता है वो हमारी असेट्स की कैटेगरी में आता है और कैपिटल जो होता है वो ऑब्वियसली कैपिटल की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, अब सेकेंड ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड। जब किराया मिलेगा, रेंट रिसीव्ड किराया मिलेगा, तो वो किराया काहे में मिलता है, बोले सर जो किराया है वो रुपए में ही मिलता है। काय में मिलता है, रुपए में। रुपए में मिलता है मतलब एक तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, कैश आ गया। ठीक है सर, कैश हो गया यहाँ पर। दूसरा बोले सर रेंट का रिसीव होना हमारी इनकम है। रेंट का रिसीव होना हमारी क्या है, इनकम है। और जब हमारी इनकम है तो ये दूसरा अकाउंट हमने रेंट का यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, कैश तो हमें बताइए कि कैश जो होता है वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। ओके, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं हम। एक्रूड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए कोई भी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है, कोई भी इनकम जो हमने अर्न कर ली है परंतु वो अभी रिसीव नहीं हुई है, उसे कहते हैं हम एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो अर्न हो गई है, कमा ली गई है, ऐसी इनकम जो अर्न हो गई है, कमा ली गई है परंतु उसका अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, उसे कहा जाता है एक्रूड इनकम। अब यहां लिखा उसने एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो हमें अर्न तो हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ है। अर्न हो गया है बट रिसीव्ड नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में यहां कैश नहीं होता है। एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो हमारी क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो हमारी असेट्स कहलाती है। और दूसरी बात, एक्रूड इनकम हमारी इनकम भी है। क्या है, इनकम भी है। रिसीव नहीं हुई बट इनकम तो है ना, तो ये इनकम भी है और ये कि ये हमारी असेट्स भी है। यही कि हमारी क्या है, असेट्स भी है। ठीक है, तो इनकम है और असेट्स है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इसका मतलब अभी हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, अभी हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, हमने अभी किसी का काम करके नहीं दिया है, बट उससे रुपया हमें एडवांस में मिल गया है, तो वो कहलाता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में रुपया मिला है मतलब पहला अकाउंट तो मुझे सीधा सच्चा सा क्या दिख गया, कैश। तो एक अकाउंट तो हमारा कैश हो गया और दूसरा एडवांस कमीशन हो जाएगा। एडवांस कमीशन हमारी लायबिलिटी है। बोले सर लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसका काम करके हमें देना है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। या तो काम करके देना है, काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रुपया हमें वापस देना है। और जब भी कोई चीज देना होती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है।
तो एडवांस कमीशन हमारी लायबिलिटी है और कैश हमारी क्या है, असेट्स है। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो वर्किंग नोट हम ये वाला जो वर्किंग नोट करते हैं, ये वर्किंग नोट करने का मेन जो हमारा उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या होता है, ये पता लगाना कि जो ट्रांजैक्शन हैं उनमें से कौन कौन से रिलेटेड अकाउंट के नाम आ रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर उन नाम के कॉलम को बना सकें, है ना। इसलिए ये वर्किंग हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये कैसे पता चलेगा कि एसेट्स में मुझे 2 कॉलम बनाना है या 3 कॉलम बनाना है या 4 कॉलम बनाना है, और लायबिलिटी में मुझे कितने कॉलम बनाना है, वो सब इस वर्किंग नोट से ही हमें पता चलता है। तो चलो कॉलम बना लेते हैं हम। असेट साइड में पहला कॉलम काय का बनाना है, कैश का, तो ये हमने कैश का कॉलम बनाया। लायबिलिटी साइड में हमें कैपिटल का कॉलम, जो ऑलरेडी हम बनाते ही हैं, ठीक है। फिर अगला कॉलम रेंट का है। रेंट जो होती है वो इनकम है, इनकम है तो इफेक्ट किस में जाएगा, कैपिटल, तो कैपिटल का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा से नहीं बनाएंगे। फिर कैश, कैश का बना हुआ है, दोबारा से नहीं बनाएंगे। एक्रूड इंटरेस्ट असेट साइड में बनेगा। एक्रूड इंटरेस्ट कौन से साइड में बनेगा, असेट साइड में, तो असेट्स में हमने ये एक्रूड इंटरेस्ट का कॉलम बना दिया। ओके, ये एक्रूड इंटरेस्ट फिर से नहीं बनाएंगे। एडवांस कमीशन मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में हमने ये एडवांस कमीशन का कॉलम बना दिया, और कैश, कैश का बना हुआ है। तो टोटल यहाँ से जो कॉमन कॉलम निकल रहे हैं वो कितने, 2 तो असेट्स के निकले और 2 लायबिलिटी साइड के निकल गए। ठीक है सर, ओके। हमारा जो इक्वेशन होता है वो पता ही है ना, असेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम एक काम करते हैं, ट्रांजैक्शन को हम अच्छी तरह से समझ सकें उसके लिए हम यहाँ पर एक शॉप बना लेते हैं, एक दुकान यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये दुकान हमने ड्रॉ कर ली, बिल्कुल बिल्कुल। काय की दुकान है, बोले सर ये एक किराना शॉप है, ये हमने शॉप लिख लिया। चलो पहला ट्रांजैक्शन समझते हैं, कॉमन्स बिजनेस विद कैश। जो बिजनेस का ऑनर है उस ऑनर ने घर से रुपया लाया और रुपए लाकर कहाँ लगा दिया, उसने दुकान में लगा दिया। घर से रुपया लाकर कहाँ लगा दिया, दुकान में। हम अपने आप को ऑनर नहीं मानते हैं, हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं। तो बताओ दुकान में कैश क्या हो रहा है, बोले सर दुकान में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। आ रहा है मतलब कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो ये जो 6000 है मुझे कैश के कॉलम में लिखना है एक। तो दूसरा हमारा नियम ये भी है, हमें पता है अच्छी तरह से कि एक अमाउंट, पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, एक अमाउंट मुझे कितने कॉलम में लिखना है, 2 कॉलम में लिखना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक अमाउंट कितना है, 60,000, किस किस में लिखना है, कैपिटल और कैश में। तो यहाँ कैश में लिख दिया हमने, और दूसरा कहाँ लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया। ओके, फिर हमने ऐसा भी बताया था क्या कि एक कॉलम असेट्स का हो और एक कॉलम लायबिलिटी साइड का हो, तो फिर असेट्स में यदि प्लस हो रहा है तो लायबिलिटी साइड भी क्या होगा, प्लस होगा। हाँ सर ऐसा बोला था आपने। तो यहाँ पर ये जो कैश है, ये जो कैश है वो कैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोले सर ये कैश यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब कैश प्लस हो रहा है तो कैपिटल भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या था, एक अमाउंट 2 कॉलम में लिखना है और बाकी जो कॉलम है उसमें हमें 0 लगा देना है। तो इस कॉलम में हमने 0 लिख दिया, इस कॉलम में भी हमने 0 लिख दिया। ठीक है ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या डिसाइड किए थे, हमें यहाँ पर जो लाइन है वो ड्रॉ करना जरूरी है। तो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन क्या कर दीजिए, ड्रॉ। तो देखो मैंने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, बोले सर फोर्थ पॉइंट है कि अब आपको क्या करनी है, टोटल लगानी है। जिस अमाउंट को प्लस करना है उसे प्लस कर दो, जिसको माइनस करना उसको माइनस कर दो।
तो चलो ये 60,000 ऐसे कैसे आ जाएगा, ये 60,000 भी ऐसे कैसे आ जाएगा। ये टोटल हो गई हमारी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बोले फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर दे दो। इक्वेशन नंबर यहाँ आप इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, बोले सर इक्वेशन नंबर कौन सी है, हमारी फर्स्ट है। तो ये इक्वेशन नंबर दे दी हमने। ओके, फिर 6 नंबर पर सर ने क्या बताया था, तो 6 नंबर पर सर ने ये बताया था कि हमें असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों की टोटल लगाकर चेक करना है कि दोनों साइड की टोटल बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो असेट्स में अभी सिंगल एक ही अमाउंट है 60,000, लायबिलिटी साइड में भी 60,000 है। तो ये हमने चेक भी कर लिया, ये हमारा ट्रांजैक्शन सही है। ओके, अगली स्टेप रेंट रिसीव्ड। ठीक है, हमें किसी कस्टमर से क्या हो रहा है, रेंट जो है वो रिसीव हो रहा है। जब रेंट क्या होगा, हमें रिसीव होगा। जब रेंट क्या होगा, हमें रिसीव होगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में इस पर्सन से यदि रेंट रिसीव हो रहा है, इस पर्सन से यदि हमें रेंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो बताओ दुकान में रुपया आ रहा है या दुकान से रुपया जा रहा है। बोले सर जब इस पर्सन से रेंट मिलेगा तो रेंट कैश में मिलता है, तो यहाँ कैश क्या हो गया, बढ़ गया। कैश इंक्रीज हुआ तो कैश में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखो यहाँ प्लस कर दिया। दूसरा इफेक्ट, ये हमारी इनकम है और इनकम का इफेक्ट किस पे देते हैं हम, कैपिटल पर देते हैं। इनकम का इफेक्ट किस पे देते हैं हम, कैपिटल पर देते हैं। तो हमारी कैपिटल से मतलब इनकम से हमारी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, प्लस होती है। तो ये 2,000 रुपए हम कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। हमारी एक अमाउंट 2 कॉलम में लिखना है, जो कि 2,000 हम यहाँ पर और यहाँ पर लिख चुके हैं। बाकी कॉलम में हमें क्या लिखना है, 0। तो देखो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया। अब मुझे लाइन ड्रॉ करना है, तो अमाउंट के जस्ट नीचे देखो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर क्या करना है, टोटल लगानी है। तो 60,000 में 2,000 आप प्लस करेंगे। 60,000 में 2,000 आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये 62,000 हो गया। यहाँ तो 0 का 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 का 0 आएगा। यहाँ 60,000 में 2,000 को प्लस करेंगे, 62,000 हो जाएगा, है ना। फिर आपको याद हो तो मैंने एक रूल ऐसा, ट्रिक ऐसी भी बताई थी कि एक अकाउंट असेट्स का हो और एक अकाउंट लायबिलिटी साइड का हो, तो असेट्स में यदि प्लस होता है तो लायबिलिटी में भी क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ 2,000 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी 2,000 क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, टोटल लगा ली। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर प्रोवाइड करना है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या प्रोवाइड हो गई, यहाँ पर सेकंड प्रोवाइड हो गई। ठीक है, इक्वेशन सेकंड भी आपकी आ गई। अब थर्ड ट्रांजैक्शन, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो हमें अर्न हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ है। अर्न हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है। इनकम है तो कैपिटल में प्लस होगी, इनकम है तो कैपिटल में प्लस होगी। तो हम ये 500 रुपीज कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और असेट साइड में एक नया कॉलम बना लेंगे एक्रूड इंटरेस्ट का। किसका बना लेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट का। और यहाँ पर भी अमाउंट को प्लस कर देंगे। बोले सर आपने यहाँ प्लस किया, ये तो समझ में आया, यहाँ क्यों प्लस कर दिया। चल फिर से ट्रिक बताता हूँ। एक अकाउंट असेट्स का हो, एक अकाउंट लायबिलिटी साइड का हो, तो जो अमाउंट लायबिलिटी साइड में प्लस करते हैं वही अमाउंट हमारी असेट साइड में भी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ प्लस किया तो यहाँ भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है सर,
इसके बाद में आगे चले हम, अगला ट्रांजेक्शन क्या है? अगला ट्रांजेक्शन है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एक तो कैश दिख रहा है हमें, किसी ग्राहक से, किसी कस्टमर से हमें कमीशन एडवांस में मिला। कमीशन मिला मतलब उससे कैश मिला, कमीशन मिला इसका मतलब मुझे क्या मिला? कैश मिला। तो जब इस कस्टमर से कैश मिल रहा है तो जल्दी बताओ इस दुकान में कैश क्या हो रहा है? बोले सर यहाँ कैश इंक्रीज हो रहा है। और जब कैश इंक्रीज होता है तो यहाँ कैश में लाकर प्लस कर देंगे। दूसरा, एडवांस कमीशन हमारी लायबिलिटी में शो होता है अलग से, तो एडवांस कमीशन यहाँ भी प्लस हो जाएगा। फिर वही ट्रिक लगा ली हमने कि एक अकाउंट हमारा कहाँ का है? असेट्स का है। एक अकाउंट असेट्स का है, दूसरा अकाउंट लायबिलिटी का हो, तो असेट्स में यदि प्लस हो रहा है तो लायबिलिटी साइड भी वो क्या होगा? प्लस होगा। बाकी कॉलम में क्या लगानी है? जीरो लगानी है, तो यहाँ जीरो लगा दिए। हमें लाइन खींचना है तो हमने यहाँ पर लाइन खींच दी। टोटल लगानी है 62,000 में 1,000 प्लस करेंगे। 62,000 में 1,000 क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो ये 63,000 हो गया। फिर यहाँ पर जीरो में 1,000 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 1,000 आ गया। 500 में कुछ प्लस नहीं करना है, कुछ माइनस नहीं करना है, तो 500 ऐसे कैसे आ जाएगा। 62,000 में कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर ये हमारी कौन सी हो गई? बोले सर ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 4th। ओके, फिर हमें चेक करना है कि असेट्स और लायबिलिटी की टोटल बराबर है या नहीं है। तो असेट्स की टोटल हो रही 63,500। अरे ये असेट्स के ये दो कॉलम है ना, यही दो कॉलम है, तो इनकी जब टोटल लगाएंगे हम इन दोनों कॉलम की तो ये कितनी हो रही है? 63,500। ये लिखा हमने, ये असेट्स साइड की टोटल है। लायबिलिटी साइड की टोटल की बात करें तो लायबिलिटी साइड में ये 1,000 और ये 62,500, वही 63,500 हो रहा है। दोनों साइड की टोटल बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा सवाल यहाँ तक क्या है? सही है। ठीक है भाई। और बोले सर ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।